दोस्तों ये वीडियो पूर्णतः आधारित है क्लास 12 के हिंदी सब्जेक्ट से। तो ये है अध्याय 5 पाठ 5 जिसका नाम है कवित, जिसके लेखक का नाम है भूषण। इससे पहले सभी वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल, जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। कह रहे हैं कि इसमें हम लेखक परिचय को देखेंगे और इसके बाद में उनके जीवनी परिचय को देखते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो जीवन परिचय में कह रहा है कि हिंदी कविता में रीति काल, यहाँ से प्रश्न आएगा कि भूषण जी किस काल के थे। तो रीति काल के। प्रसिद्ध कवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कानपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ था। तिकवापुर में हुआ था। उनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। यहाँ से आएगा ऑब्जेक्टिव। आगे चलकर इनका नाम, जो कि उपनाम भूषण इतना प्रसिद्ध हुआ, उपनाम के रूप में भूषण जो इनका उपनाम था इतना प्रसिद्ध हुआ कि उनका मूल नाम ही लोगों को याद नहीं रहा। उनका मूल नाम क्या है यही उन लोगों को याद नहीं रहा। छत्रपति शिवाजी, उनके पुत्र साहू जी तथा पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल उनके प्रमुख आश्रयदाता थे। रीतिकार के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी तथा मोतीराम को भूषण का भाई माना जाता है। सन 1715 ईस्वी में वीर रस के इस महान कवि का देहांत हो गया। यह किस रस के थे? तो वीर रस के। इनका देहांत कब हुआ था? तो 1715 ईस्वी में, याद रखिएगा। इनकी जो रचनाएं हैं वो है शिवराज भूषण, जो कि 384 छंदों में 105 अलंकारों में निरूपण तथा शिवाजी की प्रशस्ति करने वाले मुक्तकों का संग्रह है। शिवा बावनी 52 मुक्तकों में है। शिवाजी की वीरता का वर्णन है। छत्रसाल दशक, जो कि 10 छंदों में है, छत्रसाल की वीरता का बखान है। इसके अलावा इनकी 3 और कृतियां मानी जाती है। कौन कौन? भूषण हजारा, भूषण उल्लास तथा दूषण उल्लास, जो कि अप्राप्य है। उनके द्वारा रचित प्रमुख स्फुट पद भी प्राप्त हुए हैं। करेंगे इनकी भाषागत विशेषताएं क्या है? तो भावानुकूल भाषा प्रयोग में भूषण कुशल हैं। उन्होंने अपने काव्य में मुख्यतः ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा जैसी मीठी व मधुर भाषा में वीर रसपूर्ण काव्य की रचना सरल कार्य नहीं है। इस भाषा में ओजस्वी काव्य लिखकर भूषण ने लोक प्रचलित धारणाओं को गलत सिद्ध किए हैं। इन्होंने अपनी भाषा में अरबी एवं फारसी शब्दों का प्रयोग किया है। भूषण ने दोहा, कवित्त तथा सवैया तीनों छंदों को अपनाया है। अपनी काव्य कला को सजीव बनाने के लिए इन्होंने अलंकारों, मुहावरों व लोकोक्तियों का खुल का प्रयोग किया है। यहाँ प्रस्तुत दोनों कवित जो है, इसमें दुगो पंक्ति, दुग मतलब कि रूप है, एक भाग और दो भाग, दुगो भाग है। भूषण ने 2 प्रिय नायकों छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल से संबंधित है। इन कविताओं में भूषण ने उनके आत्मगौरव, शौर्य एवं पराक्रमों का ओजस्वी वर्णन किए हैं। तो क्या है ऑब्जेक्टिव? उस ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 के
चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कवित। तो कवित के लेखक का नाम है भूषण। कवित के लेखक का नाम क्या है? भूषण। भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? कानपुर, जो कि यूपी में है। कानपुर यूपी के तिकवापुर गांव में इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। तो ये आप लेखक परिचय में जाकर देख लीजिएगा। हम शुरू करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? 2024 में आया हुआ है। ये भूषण के पिता थे। लागती लपकी कंठ बैरीन के नागिनी सी, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? ये कवित की है। चिंतामणि किस काल के कवि थे? चिंतामणि जो थे रीतिकाल के कवि थे। भूषण की कविता निम्न में कौन है? कवित। भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो वीर रस पाया जाता है। कर की छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? तो 10 छंदों में। करे कि कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो भूषण। भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं? तो रीति युक्त धारा के। कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो वीर रस। प्रथम पद में वीर रस है। कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो विभत्य रस के विभत कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो विभत्स रस के। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की? व्रज भाषा में। छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? रौद्र रूप। छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? तो भोजन। लागती लपकी कंठ बैरीन के नागिन सी के में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास। करे कि निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? तो भूषण की जो रचना है वो है शिव भूषण। भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? शिवाजी की। भूषण के प्रथम खंड में कौन सा रस है? वीर रस। भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? रौद्र रस। तेज तम अंश पर कान है जिमी कंस पर। तेज तम अंश पर कान है जिमी कंस पर। यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? कवित की। कौन सी कृति भूषण की है? तो शिवा वापने। करेगी कवि भूषण की उपाधि दी थी किसने?
तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रदास शाह ने शिवराज भूषण ने कितने अलंकारों का निरूपण किया है? 105। शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो 52 मुक्त में। भूषण के प्रिय नायक कौन है? तो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो 52। छत्रसाल दशक में छंद है कौन सा? मतलब कितने छंद है? 10। भूषण के पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। शिवराज भूषण किसकी कृति है? भूषण की। भूषण किस काल के कवि थे? तो भूषण ऋतिक काल के कवि थे। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? 52। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? तो भाई थे। शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? तो शिवाजी की। छत्रसाल दशक किसकी कृति है? तो भूषण की। तो ये रहा मेरे इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।